कर इतिहास रच दिया। थे भारत के एक वीर सपूत, भास्कर राव बाबा साहेब था उनका नाम। नारगुंड कर्नाटक के थे वो शासक, किए थे अनेक गौरवशाली काम। थे बाबा साहब एक बात से चिंतित, था नहीं उनका कोई उत्तराधिकारी। निश्चय किया एक संतान को गोद लेने का, क्योंकि अगला राजा चुनने की थी बारी। अंग्रेजी अफसरों ने ठुकराया प्रस्ताव और किया उनका अपमान। क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फरमान। उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हुए वो प्रेरित, एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोह कर दिया घोषित। इस प्रकार दक्षिण भारत में भी वो ले आए क्रांति की ज्वाला और अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य काज संभाला। एक दिन ऐसा आया अवसर, पास के गांव में आया था जेम्स मैनसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर। बाबा साहब बोले नहीं थे अपना और बोल दिया उस पर हमला। मृत्यु की घाट उतार दिया उसे और पूरा किया अपना बदला। क्रोधित ब्रिटिश राज ने किया नारगुंड पर वार। धूल चटा दी बाबा साहब की सेना ने, हुई अंग्रेजों की हार। कुछ समय बाद हुआ एक और युद्ध। स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाएं आपको बेगम हजरत महल की कहानी। कहलाती थी वो शान अवध, थी वो रानी स्वाभिमानी। जब दिया अंग्रेजों ने लालच और हुआ नवाब का देश निकाला, हार न मानी बेगम ने और ले आई क्रांति का उजाला। अपने पुत्र को बिठाया गद्दी पर, अब थी बगावत की बारी। झुकी नहीं अंग्रेजों के सामने और बन गई वो क्रांतिकारी। लड़ती रही निडर, रखा अपनी मातृभूमि को सुरक्षित। आत्मसम्मान के बल पर किया लाखों सिपाहियों को परिणत। कूद पड़ी आलमबाग के जंगे मैदान में, हुई अंग्रेजों की सभी कोशिशें बेकार। लेकिन जब बढ़ी कैसर बाग की ओर, हार गई जंग, हुई छल की शिकार। कब्जा कर ब्रिटिश राज ने दिया दंड मुक्ति का दिलासा। ठुकरा दिया प्रस्ताव बेगम ने, पहचान गई थी अंग्रेजों का झांसा। गुलामी को किया नामंजूर, आत्मसम्मान नहीं था गंवाना, और साथ लेकर अपनी सेना को हो गई वो नेपाल को रवाना। कमी न आने दी अपनी सैनिकों की देखभाल में, और लगा दी अपनी दौलत और संपत्ति। देश और अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा करने में कभी न हुई उन्हें कोई आपत्ति। नेपाल में देह त्याग कर बन गई वो हिंदुस्तानी शान की मिसाल। बेगम हजरत महल छोड़ गई वो एक अमिट छाप।